स्टॉप आता है और उसका पहला घर जहाँ पे आया था उस स्टॉप का, हमने बोला कि हमें यहीं रुकवा दो, हमें बीच रास्ते में उतरना है, तो हम उतर गए। और उसमें फनी बात थी कि हमारे पास कैश नहीं था और हम किराया देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे और अंकल ने बताया कि इसमें मूव लगाना ठीक हो जाएगा। कोई हमें यहाँ मिला जो कि यहाँ के लोकल नहीं थे, तो उन्होंने हमें लिफ्ट दी और उन्होंने हमसे पूछा कि हॉस्पिटल का रास्ता कहाँ है। बस में पैर रखने की जगह नहीं है और वो हर स्टॉप पे गाड़ी रोक रहा है, उसने हमारी गाड़ी रोकी और हमने ये बाद में रियलाइज किया जैसे हमने वहाँ पैर रखा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमारे कॉलेज यानी कि जीएनसी पौड़ी में स्पोर्ट्स इवेंट चल रहे हैं आजकल, जिसका पहला दिन कल था, जिसमें इंडोर गेम्स ही हुए। तो आज आउटडोर गेम्स का फर्स्ट डे था, जो कि यहाँ से कुछ दूर रांसी स्टेडियम में होने वाले थे। हाँ, यहाँ से थोड़ा बहुत दूर रांसी स्टेडियम में होने वाले थे, बट जिसको हम दोनों अटेंड नहीं कर पाए क्यों वो बताते हैं। और ये गई थी रांसी स्टेडियम, तो ये वहां का एक्सपीरियंस बताएगी आपको, और हम दोनों कहाँ गए थे और क्यों गए थे हम वो वाला एक्सपीरियंस बताएंगे। तो पहले हम बताते हैं इनका ठीक है। इंटरेस्टिंग है हमारा सही में हाँ, मतलब तो गाइस सबसे पहले हुआ ये था कि हमारी जो रांसी स्टेडियम के लिए जो बस जानी थी वो 3 राउंड में जानी थी। तो तीनों राउंड में कौन कौन बच्चे जाएंगे उसकी लिस्ट आ चुकी थी, तो वो हमें एक दिन पहले ही मिल गई थी और उसी लिस्ट के अकॉर्डिंग हमें जाना था। लेकिन सुबह यहाँ पर बच्चों ने मैस्ड अप कर दिया, उन्हें मतलब जो फर्स्ट राउंड वाले बच्चे थे वो जल्दी उठ नहीं सके तो उन्हें लेट हो गया। तो कोई भी बच्चा कभी भी जा रहा था, तो हम लोग अपने ही राउंड की अपने ही टर्न की बात वेट कर रहे थे। तो हमें काफ़ी टाइम हो गया था, हम काफ़ी टाइम से खड़े थे, 8:30 या 9 बजे से हम वहाँ पे वेट कर रहे थे। बट हमारी जो बस वाले अंकल हैं वो बहुत हमारे टाइम तक बहुत लेट हो गया था उन्हें। तो हम लोग ने सोचा, पहले तो हम लोग बार बार उसमें थे कि हम जाएं कि ना जाएं, जाएं कि ना जाएं। इस एक दिन पहले खो खो की प्रैक्टिस कर रही थी, जो इसका स्पोर्ट्स था भी नहीं, बस प्रैक्टिस करी थी, और उसने उसमें अपनी उंगली तोड़ दी जो टूटी नहीं थी, बट उसको बहुत दर्द हो रहा था और वो पूरा नीला पड़ गया था। तो इसलिए हमने सोचा था इसको हॉस्पिटल दिखाने ले जाएंगे और हम लोग फिर आज रांसी स्टेडियम नहीं जाएंगे। तो आगे बोलो। हाँ, तो हम लोगों ने सोचा कि हम जाएंगे हॉस्पिटल, पहले हम मेरी उंगली को दिखाएंगे, फिर उसके बाद फिर उसके बाद हम कल जो होगा रांसी में जो भी इवेंट वगैरह जो भी होंगे, जो भी स्पोर्ट्स होंगे उसमें हम जाएंगे। तो हम लोगों का प्लान बहुत सॉर्टेड था, हमने सोचा जाएंगे बट वहाँ पे जो 3rd राउंड के बच्चे थे उसमें कुछ बच्चे ऐसे थे जो 1st और 2nd राउंड के बच्चे वजह थे। तो मिस बहुत गुस्सा कर रही थी, उनके उससे हम डर के हम लोगों ने सोचा हम अपनी कन्वीनियंस से चले जाते हैं। हमने एक मिस को बोला कि मिस हमारे लिए कोई लिफ्ट रुकवा लो या गाड़ी रुकवा लो करके। तो हमें एक पौड़ी की बस मिली, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है वो वाली बस मिली हमें। और उसका जो कंडक्टर था वो पता नहीं कैसा कंडक्टर था, बस में पैर रखने की जगह नहीं है और वो हर स्टॉप पे गाड़ी रोक रहा है। उसने हमारे लिए गाड़ी रोकी और हमने ये बाद में रियलाइज किया जैसे ही हमने वहां पैर रखा कि अब तो हम हो गए और गाड़ी चलना सांस लेने की जगह नहीं थी। हाँ, और सारी खिड़कियां बंद थी। गाइस इन दोनों को मोशन सिकनेस होती है हम दोनों को, हम दोनों ही मोशन सिकनेस वाले हैं। हाँ पर तुम थी नहीं। हाँ, तो तू थी नहीं, ठीक है। तो फिर उसके बाद हमारी चौथी रूममेट हमें घूर रही है गाइस कि ये कितने एक्सट्रोवर्ट है ये। थोड़ा शॉर्ट में सुनाते हैं, बहुत लंबा हो जाएगा। तो फिर 3 मिनट हो गए, अब तो कुछ सुनाया नहीं, अब तो बीच में से कट होगा ना। हाँ, बीच में से कट होगा, अब शॉर्ट में। हाँ, तो फिर क्या हुआ, हम लोग बस में चढ़े, हमें रियलाइज हुआ कि इसमें बहुत घुटन हो रही है। तो वहाँ का जो सबसे पहला स्टॉप आता है और उसका पहला घर जहाँ पे आया था उस स्टॉप का, तो हमने उन्हें बोला कि हमें यहीं रुकवा दो, हमें बीच रास्ते में उतरना है। तो हम उतर गए। और उससे भी फनी बात ये थी कि हमारे पास कैश नहीं था और हम किराया देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे, ऑनलाइन था। फिर कुछ भले लोगों ने हमारी मदद की और उन्होंने हमारा किराया दिया। उनको हमने बोल दिया था आपके फैमिली में कोई भी ऑनलाइन चलाता होगा तो हम आपको पे कर देंगे, बट उनके फैमिली में कोई नहीं चलाता था। तो थैंक यू सो मच। स्कैनर भेज देना कमेंट। हाँ ठीक है, अगर आप कभी देखोगे तो स्कैनर भेज देना कभी भी, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, हम लोग वहाँ पे उतर गए और हम लोगों को मतलब मुझे इतनी ज्यादा सफोकेशन हो चुकी थी, तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि अब मैं आगे नहीं जा सकती, मुझे यहाँ से वापस जाना है। बट तमन्ना ने मुझे कहा कि नहीं, हम हॉस्पिटल जाएंगे, आए हैं तो जाएंगे ही जाएंगे। मुझे ऐसा हो रहा था कि हम क्या करें, बट तमन्ना का था कि हम हॉस्पिटल जाएंगे, आए हैं तो जाएंगे। तो मैंने कहा कि चलो, वैसे भी मेरी दिक्कत है, मुझे तो जाना ही चाहिए। तो फिर इसलिए हमने वहाँ किसी से पूछा, तो उन्होंने कहा कि या तो आप लिफ्ट ले लो करके, या तो मतलब लिफ्ट ही लो एक्चुअली, लिफ्ट, क्योंकि वहाँ पे लिफ्ट ही आनी है, मतलब अब तो कोई गाड़ी मुश्किल ही जाएगी, क्योंकि वो मेन रोड नहीं है। मेन रोड नहीं थी, वो मार्केट भी पूरा मेन नहीं था, उसने मेन मार्केट में नहीं छोड़ा था। उस जगह का पहला घर जहाँ पे उसे दिखा उसने हमें वहां छोड़ा था। तो फिर क्या हुआ कि हमने पहले बहुत लोगों से लिफ्ट मांगी, और सबसे बड़ी बात, एक लिफ्ट हमने मांगी थी हमारे कॉलेज की मिस से। सॉरी गाइज,
ठीक है, ये नहीं बताना था। कहानी में आगे बढ़ते हैं। कहानी में आगे बढ़ते हैं। फिर कोई हमें यहाँ मिला जो कि यहाँ के लोकल नहीं थे, तो उन्होंने हमें लिफ्ट दी और उन्होंने हमसे पूछा कि हॉस्पिटल का रास्ता कहाँ है। हमें भी नहीं पता था, बट हमने गूगल मैप से देख लिया था, तो उनको भी बहुत बहुत थैंक यू, बहुत ही ज्यादा उन्होंने हमें वहां तक पहुंचा दिया। और हाँ, बीच में रूट चेंज हो रहे थे तो हम हाँ। फिर से बीच में रुके, फिर से हमें बीच में और रुकना पड़ा। तभी हम हॉस्पिटल हाँ। नहीं पहुंचे थे। तो फिर हमें वहां से पता था कि वैसे हॉस्पिटल के लिए किस रास्ते पे जाते हैं, तो हम वहां पे पैदल पैदल चलने लग गए। और वहां पे हमें केमिस्ट की दुकान दिखी, हमने कहा कि यहाँ से हमें हॉस्पिटल काफी दूर लग रहा है, तो हम लोगों ने सोचा कि केमिस्ट की दुकान पे दिखाते हैं। तो केमिस्ट ने हमें जो बताया वो आपको तमन्ना बता देगी। तो उन अंकल ने हमें बताया कि इस पे मूव लगाना ठीक हो जाएगा। फिर उन्होंने ऐसे भी बोला कि या फिर आप दवाई ले लो, दवाई से आपका हो जाएगा जल्दी ठीक। तो उसने कहा कि दवाई तो मैं खाऊंगी नहीं। तो फिर उन्होंने बोला कि ये हो जाता है ठीक। वो हमें पूरा एक्सप्लेन कर रहे थे, हमारी बॉडी की अपनी इम्यूनिटी होती है, वो खुद ही हील हो जाएगा। बट फिर उन्होंने हमारा देखा कि जीएनसी अच्छा ये नर्सिंग कॉलेज के है, तो फिर उन्होंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। बस फिर उन्होंने हमें इतना ही बताया कि फिर मूव लगाना ठीक हो जाएगा। नहीं पानी पानी बढ़ो, पानी मत लगाना इसमें, अंदर वो है ना, घाव हो गया ना इसके, बिना दवाई कैसे होगा, बिना दवाई को होगा नहीं, वो भारी भार से लगाना है तो मुंह लगा लो। पर फिर भी हमें, क्योंकि हम हॉस्पिटल गए थे, इसका प्रूफ हमें देना था, वरना हमें डांट पड़ती। तो हम वहां से हमने उन्हें पूछा कि हॉस्पिटल कहाँ जाना है, तो उन्होंने बोला यहीं से पास में एक सीढ़ी है, शॉर्टकट वाला रास्ता बताया, जो कि एक्चुअली शॉर्टकट नहीं था। पैदल पैदल चलते तो बिल्कुल भी शॉर्टकट नहीं था, बट हम चले गए कैसे तैसे हम पहुंचे हॉस्पिटल में। हमने वहां पे अपना पर्चा भी कटवाया और हम उनके रूम तक भी गए, बट उनके वार्ड रूम तक भी गए, बट डॉक्टर ही नहीं था गाइस। फिर हम कुछ नहीं कर सकते थे, हमें वहां से वापस लौटना पड़ा बिना टाइट दिखाए हुए। इतना झेल के जब हम वहां पहुंचे और लास्ट में हम वो दिखाए बिना वापस लौट रहे थे वहां से। तो हमें फिर पर्ची बनवाने हॉस्पिटल आना ही पड़ा। हमने कहा कि एटलीस्ट आप पर्ची बना के दे दो। उन्होंने कहा वो तो हॉस्पिटल में बनेगी। तो हमारा फिर संघर्ष ये रहा कि हम हॉस्पिटल तक कैसे तैसे पैदल पैदल पहुंचे। पर्ची बनाई पर डॉक्टर ने पर्ची बनाई, अब हमें कोई कुछ नहीं कह सकता कि तुम घूम रहे थे। हमने पर्ची भी बना दी, हम गए भी थे, बट हमें डॉक्टर ही नहीं मिला। और दूसरी बात, अब हमें पता भी नहीं था यहाँ से जो हमें वापस लौटना है किस में लौटना है, क्योंकि बस में जाने की हालत में ये बिल्कुल नहीं थी। और हमें किसी लोकल ने बताया कि यहाँ पे बस के अलावा तो और कुछ भी नहीं होता है, बस में ही जा सकते हो तुम यहाँ से। तो फिर हम भटक रहे थे दोबारा। फिर उसके बाद हम थोड़ा पैदल पैदल चले। हमने कहा कि चलते हैं चलते कोई ना कोई मिल जाएगा। हमें लगा था कि मिल जाएगी मैक्स, क्योंकि वहाँ पे हमने किसी से जिनसे लिफ्ट ली थी, उन्होंने कहा कि आपको मैक्स मिल जाएगा यहाँ से, क्योंकि उन्होंने भी आधे रास्ते तक जाना था। और उन्होंने भी हमें देख के एक कंसर्न के उससे बोला कि आप लोग मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज करो, क्योंकि क्या कहते हैं मैं आधे रास्ते तक जाऊंगा और उसके आगे आपको क्या पता कोई गाड़ी ना मिले तो आप लोग फिर फंस जाओगे। तो फिर उन्होंने हमें कहा कि यहाँ मिल जाता है, जबकि दूसरे लोकल ने कहा कि यहाँ नहीं मिलता है, बट मिल जाता है करके। तो हम लोगों ने कहा कि चलो तब तक चलते हैं थोड़ा बहुत, जब तक हम चलने की हालत में हैं। और उसके बाद मेरी बेइज्जती हुई। और उसके बाद वहाँ पे एक गाड़ी रुकी हुई थी और वहाँ मैक्स, जिसके लिए हम वेट कर रहे थे, जो उन्होंने बताया था कि मैक्स भी चलती है यहाँ से श्रीनगर जाती है और बीच में रुक जाना। तो वहाँ पे एक मैक्स थी और उसमें एक अंकल बैठे हुए भी थे। तो मैं ऐसे ही गई और मैंने उनको पूछा, अंकल ये गाड़ी कहाँ जाती है? तो अंकल ऐसे बहुत रूड हो गए, मुझसे बोला कहीं नहीं। ये गाड़ी कहाँ जाएगी? तो उन्होंने कहा कहीं नहीं जाएगी। फिर हम चुपचाप वापस आ गए, कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पास। हाँ, तो हम चले। फिर वहाँ पे हमें एक आंटी दिखी, हमने उनसे पूछा कि हमें गाड़ी कहाँ से मिलेगी। तो उन्होंने बोला कि यहीं पे खड़े रहो, यहाँ पे गाड़ी आती जाती रहती है यहीं से। हम और उन्होंने कहा कि लिफ्ट ले लो करके। उन्होंने हमें बोला कि तुम्हारे पास एक बेटर चॉइस है, तुम लिफ्ट ले लो रेदर देन गाड़ी का वेट करने से अच्छा। तो उन्होंने कहा कि बट यहाँ पे, हमने कहा कि हमने तो मतलब वो करना है। तो उन्होंने बोला कि यहाँ वैसे लिफ्ट ना लोकल नहीं देते हैं, मतलब कोई बाहर का होगा तो वही देगा। और हमारी किस्मत इतनी अच्छी थी कि कोई बाहर बोला वाला नहीं बताया बस वाले जो अंकल पैदल पैदल जाओ। अच्छा हाँ, एक और था गाइस, एक बस थी। हम लोग इतना फेड अप हो चुके थे तो हमने सोचा कि एक बस पे ही चलते हैं अब। बट वो बस वाले अंकल को हमने अब बस रुकी, हमें देखकर हमने उन्हें कहा कि अगर बस में सीट होगी हम तभी चढ़ेंगे, हम ऐसे नहीं चढ़ेंगे कि आप हम खड़े खड़े जाएंगे, क्योंकि हमें खड़े खड़े उल्टी हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब पहले तो अंकल ऐसे कर रहे थे कि मतलब बैठा देता आओ कर। हमने कहा अंकल सीट होगी हम तभी आएंगे, ऐसे नहीं कि मतलब आप हमें गाड़ी में चढ़ा रहे हो और खड़े खड़े जा रहे हो। तो उन्होंने कहा कोई नहीं बेटा, आराम से पैदल पैदल जाओ, पहुंच जाओगे। उन्होंने हमें ताना मारा और बगल वाले सब लोग थोड़ा हंसने लगे। फिर हम वहां से भी आ गए वापस। फिर ये वाला किस्सा हुआ था, आंटी वाला किस्सा हुआ था। फिर उन्होंने कहा कि कोई लोकल तुम्हें लिफ्ट नहीं देगा, कोई बाहर वाला होगा तुम्हें वही लिफ्ट देगा। तो फिर बाहर वाले जो थे कोई हमें मिल गया था हमारी किस्मत से, तो उन्होंने हमें लिफ्ट दी और उन्होंने हमें कॉलेज तक वो बहुत अच्छे थे, बहुत थैंक यू सो मच। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। फिर बस हम कॉलेज वापस आए अपने हॉस्टल। और वहाँ क्या क्या हुआ ये आपको दीपशिका जी बताएंगे। बताइए। अभी रुक, स्क्रिप्ट सोचने में। हाँ, तो हम गए थे स्टेडियम में यार। हमारे स्पोर्ट्स वीकली 2 दिन का, 3 दिन के होते हैं। 6 दिन का तो ही है। 3 एक कॉलेज में 2 अब उधर होंगे ना। 2 दिन हुआ था कॉलेज। 2 दिन मंडे से चल रहा हाँ, है। guys, हाँ, 2 दिन मैंने भी college एक दिन हुआ बोला 2 दिन होते कॉलेज। और 2 दिन उधर। A few moments later. तो हम थे सेकंड शिफ्ट में, ठीक है। और
तो मैंने सोचा था गाइज आज मैं वो फ्रेंच वाली ब्रेड नहीं होते जो वो बना के जाऊंगी, और कि मेरे पास तो बहुत टाइम है 8:30 बजे तक। पर गाइज जैसे हम मेस में गए खाना खाने तो हमें मिस ने बोला कि जल्दी जल्दी भागो, तो बस मैं क्लच उठा के चली गई। और फिर अब यार हाँ बोलो। हाँ, मैं तो भूल जा रही हूँ और बस। फिर हम जल्दी जल्दी भागे कि हमें बस में खिड़की वाली सीट मिल जाए, क्योंकि उल्टी हो जाती है। तो फिर जब हम भागे तो पर वहाँ वो तो मिली नहीं खिड़की वाली सीट, तो हम इधर बैठे खिड़की के बगल में। और गाइज वहाँ जाके मुझे लगा कि पास में होगा, पर गाइज मेरी हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी। तो जैसे हम उतरे तो एक और मेरी दोस्त थी तनीषा, तो उसकी और मेरी हालत हाँ, तो गाइज उसके और मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी बहुत। और फिर वहाँ पे ना हमने स्टॉल लगाने थे, तो उसमें हमने भेलपूरी बनाई, तो मैं सोची थी वहाँ से एक नींबू उठा लूँ। बोल रही है भाई, एक चीज नहीं करी सब लड़की ने, मैं तो कह रही मैं तो पार्टिसिपेट हूं, मैं तो कुछ फिर भी मैंने किया था। खड़ी थी वहां पे। ओके गाइस लड़ रहे हैं मुझसे बच्चे, पता नहीं क्यों मेरे नहीं, हाउस के नहीं, बच्चे वाला मुझसे बता। लड़ रहे हैं। हाँ, तो फिर हम वहाँ पहुंचे, फिर हमने स्नैप बनाई जो कि मैंडेटरी होती है। फिर हम वहाँ से अंदर गए, थोड़ी आधे घंटे तक मैं और तनीषा बैठे हुए थे, क्योंकि हमारा जरा तबीयत खराब हो रही थी, सर भी घूम रहा था, नींबू हमें मिल नहीं पाया खाने के लिए। और फिर हम घूमते रहे, हमने फोटोज भी खींची, अच्छी आई थी। और थी तो मैं किसी चीज़ में नहीं, क्योंकि मेरा कल है गेम खो खो। और क्या हुआ, कुछ हाँ ठंडा हो रहा था गाइस बहुत। गेम्स तो हमने देखी, हाँ स्टॉल वगैरह जो भी है, स्टॉल लगे थे जिसमें हमारी बहुत मतलब अच्छी खासी बिक्री हो गई थी गाइस। अच्छा वो बिका हमारा। किस जो भी किस चीज के स्टॉल लगे थे? हमारे गाइस 4 हाउस होते हैं, रेड ग्रीन ब्लू येलो। तो ब्लू येलो का एक स्टॉल था और रेड ग्रीन का एक स्टॉल था। तो हमारे स्टॉल में था, मैं ब्लू हाउस क्यों, ये दोनों रेड के हैं, इनका मुझे नहीं पता। और पर हमारे स्टॉल में था पानी पूरी 20 की 4, भेलपूरी 20 रुपए 5 रुपए का एक पानी पूरी। तो मेहनत भी तो होती है। हाँ अच्छा पूरी तो तरह। फिर हाँ। तो फिर और 15 रुपए की रेडी चाय पूरी। और 25 रुपए की कॉफ़ी। तो हमने बहुत मेहनत की थी, हमने भी, और जो हमारे सीनियर्स थे उन्होंने भी बहुत मेहनत की। और तो कुछ हुआ नहीं, फिर हमने खाना खाया, यहाँ से पूरी और आलू और दही ले गए थे। फिर वहाँ टैंकर आया, उससे हमने अपनी प्लेट छाली। फिर हमने एक एक अच्छा फिर हमने जो मैंने गेम देखे वो जैवलिन थ्रो देखा मैंने, सैक्रिस देखी, वो नहीं था उसमें ब्लू बॉयज में तो ब्लू जीता, गर्ल्स में मैंने देखी नहीं। देखिए और जैवलिन थ्रो देखा। कट्टे बस हो सिर्फ गया। पैर तक थे गाइस, मैंने ऐसा सुना। नहीं नहीं, यहाँ तक, हाँ तो कहाँ तक होता है? कट्टे यहाँ तक होते हाँ तो हैं, ये तो थे। वो लोग तो भूमिका तो कह रही यहाँ तक थी, भूमिका तो खुद कितनी छोटी है। नहीं यार, किसी के तो यहाँ तक थे। हाँ किसी किसी को मिल गया होगा किस्मत से। तो फिर गाइज यही हुआ, मैंने जितने देखे मैंने वो बता दिए, और कल में फिर से जाना है। और बाकी का एक्सपीरियंस आपको कल बताएंगे। हाँ बने रहिए हमारे इस ब्लॉग ब्लॉग में। ठीक है गाइस, बाय बाय। बाय थोड़ी बोलना था। अच्छा हाँ, कल कंटिन्यू होगा।